आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हो या इंटर की केमिस्ट्री हो, विद 11th या 12th की केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। और आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आईयूपीएसी पूछी जाती है। तो ये आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इजीली कवर नहीं कर सकते जब तक आपको इसके बारे में चीजें सारी ना पता हो। आईयूपीएसी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, सिर्फ 5 स्टेप में। टोटल स्टेप कितनी होंगी? 5 होंगी। देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी वो होती है हैलोजन फैमिली। तो हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, इसको हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हैलोजन समूह बोला जाता है। इसके जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इन चारों तत्वों की, चारों एलिमेंट्स के हम लोग आइडियल नेम लेते हैं यानी आदर्श नाम। आदर्श नाम इसके आइडियल नेम होते क्या है? फ्लोरीन का होता है फ्लोरो, क्लोरीन का होता है क्लोरो, ब्रोमीन का होता है ब्रोमो एंड आयोडीन का होता है आयोडीन। आपको अगर किसी भी स्टेप में आप किसी भी आईयूपीएसी का नाम लिख रहे हो और कोई कार्बन चेन दी गई है और उस कार्बन चेन में आपको इन 4 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस नेम। आपको इन नामों के साथ शुरुआत करनी होगी। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप होती है आपकी, वो है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन मींस जस्ट लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर। कोई आईयूपीएसी नेम जो है अगर आपकी वो एक रिंग फॉर्म कर रही है यानी कि एंड टू एंड वो कनेक्टेड है कार्बन की चेन से, कार्बन सीरीज से, तो अगर वो इस तरीके को रिंग फॉर्म कर रही है तो यू हैव टू नोट टाइप। अगर कोई भी रिंग है और वो बन रही है, कार्बन चेन है, वो रिंग से रिंग फॉर्म कर रही है, गोलाकार बन रही है, तो आपको वहां पे क्या लगाना होगा? साइड। थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कार्बन चेन। कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन हमारी जो होती है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। हमें नंबर ऑफ कार्बन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर कार्बन नंबर 1 होगा, मतलब आप कोई भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का नाम दे रहे हो, नाम लिख रहे हो और उस नाम में अगर आपको कार्बन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल मिलता है तो आप C1 है, अगर कार्बन की नंबरिंग 1 है तो आप लगा दोगे मेल। अगर कार्बन 2 है तो आप लगा दोगे 1, कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेन, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे टेन। मतलब कार्बन के नंबर जितने होंगे उस अकॉर्डिंग हम लोग नाम लगाएंगे। अगर कार्बन नंबर 6 है तो हेक्स लगेगा, कार्बन नंबर 4 होगा तो ब्यूट लगेगा, कार्बन नंबर 8 होगा तो ऑक्ट लगेगा। ठीक है, देखिए आगे स्टेप बढ़ते हैं। उससे पहले इतना याद करिए कि जो जिस सीरीज में मैंने यहाँ पर जो नाम नोट करे, जो स्टेप जिस फॉर्मेशन में चल रही है, आईयूपीएसी का नेम बनाने के लिए आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आईयूपीएसी नेम करते चलेंगे तो इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। जो फोर्थ स्टेप होती है वो होती है बॉन्ड। मतलब कि जो आपकी कार्बन सीरीज दी गई है, कार्बन श्रृंखला दी गई है, उस कार्बन श्रृंखला में आपके कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम लोग लगाते हैं एन। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है क्या लगाते हैं? एन। डबल बॉन्ड बनता है तो लगाते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो लगाते हैं आइन। ठीक है,
क्लियर सभी को? फर्स्ट स्टेप होती है हमारी हैलोजन फैमिली, एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी हैलोजन फैमिली। सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है रिंग फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप होती है कार्बन चेन। फोर्थ स्टेप होती है बॉन्ड की। अब बात करते हैं हम लोग अपनी फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप की। जो हमारी फिफ्थ स्टेप होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप। जो फिफ्थ स्टेप होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग थोड़ा कम है, मतलब ज्यादातर आपको 3, 4, 5 ही मिलेंगे। होते काफी हैं, लेकिन अगर आप नीट की या जेईई की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ जो 4 से 5 स्टेप अभी मैं बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट होंगे। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। यदि लास्ट में लगा हो O और H, OH जो होता है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए लास्ट में इसके लगा देते हैं OL ऑल। अगर लगा हो CHO, ये एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का लगाते हैं AL। अगर लगा हो COOH, ये होता है ओइक एसिड, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये एसिड नेचर का होता है इसलिए। अगर बीच में ऐसे C और O लगा हो, आप लगा दोगे ओन, तो बंद नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा ओन। अगर लगा हो ऐसे C और O, ये होता है आपका कीटोन ग्रुप का, ये होता है आपका ईथर ग्रुप का। अगर ईथर ग्रुप का है तो आप यहाँ क्या लगा दोगे OH। देखिए 1 2 3 4 5 आफ्टर ऑल टोटल फंक्शनल ग्रुप आपके 11th और 12th के लिए कितने इंपॉर्टेंट है 5। सिर्फ और सिर्फ 5 फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जिस तरह फिफ्थ स्टेप में लास्ट में आए हैं, तो जब आप IUPAC का नेम लिखेंगे तो ये लास्ट में ही आएंगे। चलिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और Cl। भाई देखिए हमने यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl लिखा, तो कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे CH2 क्यों लिखा है, CH3 क्यों नहीं किया है। हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कार्बन की वैलेंसी। वैलेंसी मेरे हिंदी में होता है संयोजकता। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जब हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आता है 1s2 2s2 2p2। देखिए भाई कार्बन का 6 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होता है 1s2 2s2 और 2p2। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि लास्ट के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स आपके s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4 और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए 8। अगर हम 8 माइनस का 4 करें तो हमें कितना मिल गया 4। यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है 4। कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब जरा देखिएगा 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने क्रिएट कर लिए और 1 बॉन्ड किससे बना लिया अपना इस वाले कार्बन के साथ। अब इस वाले कार्बन देखिए भाई इसने लिखा है CH2, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने फॉर्म कर लिए। अब बचे हुए 2 बॉन्ड एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन का फॉर्म कर लिया, तो 4 बॉन्ड क्रिएट हो गए। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो गई। चलिए बात करते हैं IUPAC के नेम की, नॉमेनक्लेचर की अपने। तो सबसे पहली स्टेप हम चेक करते हैं हैलोजन फैमिली। क्या कोई हैलोजन फैमिली लगी हुई है? यस, CH3 CH2 CH2 Cl, Cl लगा हुआ है। तो क्लोरीन यानी क्लोरीन का आइडियल नेम क्या है क्लोरो। अब देखिए क्लोरो तो लगा लिया हमने, आगे देखें क्या कोई रिंग फॉर्म हो रही है? नहीं हो रही भाई, रिंग फॉर्म नहीं हो रही। अच्छा कार्बन चेन कितनी है भाई? कार्बन के नंबर कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन है कितने हो गए 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन के लिए जरा देखो भैया कार्बन 1 पे मेल, 2 पे 1 और 3 पे क्या है प्रो। लगा देना जरा प्रो। ठीक है भाई।
हम आते हैं बॉन्ड पे। देखिए पूरी की पूरी सीरीज में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन सबके सब कैसे सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल ना ही ट्रिपल, सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एक। कार्बन काउंटिंग करी गई थी, कैसे करी गई थी, 1 2 और 3। इसका ओवरऑल नेम आप आफ्टर ऑल क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। ये आपका आईयूपीएसी नेम इसका हो गया। ऐसे ही कई एग्जांपल होंगे, हम लोग और एग्जांपल्स की बात करते हैं। और एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। CH3 CH2 CH2 COOH। अब देखिएगा, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, नहीं लगा है। क्या यहाँ पे कोई रिंग फॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है। अब हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, जरा काउंट करिए भाई, 1 2 3 और 4। जी हाँ, 3 कार्बन नहीं होंगे, 4 कार्बन काउंट करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स होते हैं हम उनको भी काउंट करते हैं। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंट करे जाएंगे कि नहीं करे जाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो भी होते हैं आपको उनको भी काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। अब 4 कार्बन के लिए नंबर क्या होता है, प्योर। देखिए भाई बॉन्ड फॉर्म की बात करें तो कितने बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड, लेकिन सबके सब कैसे, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एक। अच्छा भाई लास्ट स्टेप फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारा, क्या लगा है, COOH। और COOH के लिए हमने लिखा था ओइक एसिड। अब ओइक एसिड लिख दीजिए भाई जरा, ओइक एसिड। तो टोटल नेम जो कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। भाई अगर आप इन पांचों स्टेप को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आईयूपीएसी का नाम निकालना आपके लिए मक्खन ही हो जाएगा। अगर आप इन पांचों स्टेप्स को बहुत आराम से समझ गए, कोई भी आईयूपीएसी कितनी बड़ी से बड़ी आईयूपीएसी हो उसका नाम हम लोग इजीली कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CHO कर देते हैं CHO। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि तो थोड़ा सा लंबा सा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, कैसे करा जाएगा, करते बहुत आराम से। याद रखना नेक्स्ट टाइम मक्खन मक्खन के हिसाब से हम लोग करेंगे एकदम आराम से। सबसे पहले क्या चेक करें, स्टेप 1 जो यहाँ पे लिखी थी मैंने, स्टेप 1 क्या लिखी थी, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली की काउंटिंग करने के लिए सबसे पहला नाम क्या आता है आपका, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का आप नाम लिख लीजिए क्या, क्लोरो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग हम लोग हमेशा वहां से करेंगे जहां पर हेलोजन फैमिली लगी होगी। अब हेलोजन फैमिली यहाँ लगी है, काउंट करो भैया, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या आएगा, ऊपर लिखा हुआ है ब्यूट, ये ऊपर ही 4 कार्बन थे, क्या हो गया, ब्यूट। अब देखिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड। सीरीज में सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, लेकिन बड़ा कौन है, बड़े हैं डबल बॉन्ड दादाजी। और ट्रिपल बॉन्ड अगर सीरीज में लगा होगा तो फिर डबल बॉन्ड भी छोटा हो जाएगा, तब ट्रिपल बॉन्ड दादाजी होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दादाजी है, डबल बॉन्ड का क्या लगाते हैं, ई। और लगा है लास्ट में CHO, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, CHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप को हमने बताया था कि एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, इसका हम लोग AL लगाते हैं। अब जरा पूरा नाम मिला के नोट कर देते हैं, 1 क्लोरो
ब्यूटीनॉल। ये हो गया आपके IUPAC का नेम। सभी को क्लियर होता जा रहा है? अब हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल के बारे में और डिस्कस करेंगे, तो भी समझाएंगे आपको, एंड देन IUPAC के लिए होमवर्क आपका मिल जाएगा। एक लंबी सी सीरीज पकड़ते हैं, CH3 CH CH2 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 शरीर का कोई अंग या CH3 शरीर का कोई अंग या सामान्य लंबी करती है, ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? थोड़ा और डिफिकल्ट बना। सामान्य कार्य नहीं करता, तो अब इस IUPAC का नाम हम लोग किस तरह बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हमारे कौन से ग्रुप, कौन सी फैमिली होती है, हैलोजन फैमिली। तो क्या हैलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट इसमें लगा हुआ है? देखिए कोई एलिमेंट लगा हुआ है पूरी सीरीज में? नहीं लगा है, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा स्टेप था? दूसरा स्टेप था रिंग फॉर्मेशन। क्या पूरी IUPAC के नोमेनक्लेचर में रिंग फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हुआ। तीसरी बात आती है कार्बन चेन। हम लोग को काउंट करनी है नंबर ऑफ कार्बन। भैया काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस सीरीज को पकड़ लें, कैसे भाई? इसको सीधा कर दो, जब आप इसको पकड़ के सीधा कर दोगे तो CH3 ऊपर आ जाएगा, ये उठ के इधर लग जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO CH3। आई बात समझ में? सभी को क्लियर? कि हमने क्या करा, हमने इस कार्बन चेन को उठा करके सीधा कर दिया। मतलब एक आपने एक धागा लिया है, वो धागा यहाँ से मुड़ा हुआ है, आपने मुड़े हुए धागे को सीधा कर दिया। अब इसके हम लोग कार्बन काउंट करते हैं, जरा भाई करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ऊपर काउंटिंग में हमें 7 कार्बन मिल रहे थे, नीचे काउंटिंग में 8 कार्बन मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हम नीचे वाले को इसलिए लिखे आपने क्योंकि हमें सीरीज में सबसे ज्यादा कार्बन लेने होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारे कैसे मिल रहे हैं? जब हमने इस नेचर को, इस नोमेनक्लेचर को सीधा कर दिया है, इस कार्बन चेन को पकड़ के सीधा कर दिया है। अब देखिए भाई 8 कार्बन लगे। 8 कार्बन के लिए आपको क्या आता था? मेथेन ग्रुप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। C8 पे क्या आता है? ऑक्ट। डबल बॉन्ड लगा हुआ है पूरी सीरीज में, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन एक। और ध्यान दीजिएगा एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन चेन में छुपा बैठा है, कौन सा? ये है CO। और CO के लिए मैंने बताया था आपको एक कीटोन ग्रुप होता है जो लास्ट में IUPAC क्या देता है? नोन या ओन कह सकते हैं। वैसे अगर आप नोन पढ़ लो ज्यादा बेटर है। पूरा मिला करके इसका नाम क्या हो गया? अच्छा हाँ, एक चीज मिस कर दी हम लोगों ने, जो है हमारी क्या, ये CH3 ऊपर रह गया था एक। CH3 भाई देखिए CH3 क्या है? एक कार्बन पड़ रहा है, इसका अलग से अगर नाम हम लोग देखें, एक कार्बन के लिए मेथ आता था, ये होगा मेथिल। मेथिल किस नंबर पे लगा है? नंबर 3 पे। 3 मेथिल ऑक्ट इन नोन, मिला के नोट कर दीजिए। 3 मेथिल ऑक्टीनोन, ये हो गया आपका इस IUPAC का नेम। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।